हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने अभी संडे को ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ है जिसमें क्लास 6 का अलग था एंड 9th का अलग था। तो अभी पहले हम देखते हैं जो क्लास 6 का जो मॉक टेस्ट था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लास 6 के मॉक टेस्ट में भी 80 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, जिनमें फर्स्ट रैंक है एक तो आयन देवव्रत जो फ्रॉम राजस्थान है एंड एक ओम सिंह फ्रॉम बिहार से। दोनों बच्चों ने फर्स्ट रैंक, दोनों बच्चों की फर्स्ट रैंक है एंड दोनों में टोटल 144 आउट ऑफ 150 स्कोर है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। एंड अभी जैसे पेपर में कंप्लेन है कि 2 या 3 क्वेश्चंस है जो रॉन्ग बता रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो हम पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है कौन सा आपका करेक्ट है। तो चलो देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। ये कौन सा नंबर इनमें प्राइम नंबर है। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर डिविजन ओनली वन एंड इटसेल्फ, जो वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो, बाकी किससे डिवाइड नहीं हो। बाकी यहाँ पे देखो हमें बड़ा नंबर दे रखा है, तो बड़ा नंबर प्राइम नंबर चेक करने के लिए मैंने बताया था, उसके आगे का परफेक्ट स्क्वायर देखना है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जैसे एक तो 233 है एंड एक 117 है, एक आपका 237 है एंड एक आपका नन है। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले 2 से देख लो, क्योंकि जो डिवाइड होगा तो आपको प्राइम नंबर नहीं है। हमें इसमें चेक करना इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी इज ए प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है। तो चेक करते हैं इसके लिए, क्या हो जाएगा इनमें कौन सा प्राइम नंबर है। फर्स्ट की बात करते हैं 2 से तो कोई भी डिवीजन नहीं है। 3 3 6 प्लस 2 8, 9 से नहीं है। 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, ये आपका डिवीजन, तो ये तो आपका आउट हो गया, क्योंकि ये तो डिवीजन हो गया 3 से, तो ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 7 3 10 प्लस 2 12, ये भी आपका नहीं है। बाकी तो 233 आंसर होता है, बट यहाँ पे नन दे रखा है, अगर ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये आपका नन आएगा। तो 233 को हम चेक कर लेते हैं। तो 233 को चेक करेंगे तो क्या होता है, इसके जस्ट आगे का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आपका 256। इसके जस्ट आगे का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 256। उसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 16। अब 16 है, 16 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से आपके पास, एक तो आपका 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, 11 हो गया एंड एक 13 हो गया। तो देखो उनको चेक करते हैं। सबसे पहले ये प्राइम नंबर कब होगा, जब ये इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, बट ये नहीं है तो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 3 से बात करते हैं। 3 का डिविजिबल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होता है 3 से तो डिविजिबल होगा, बट यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, तो 8 है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 की बात करते हैं। 5 का डिविजिबल क्या होता है, यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या 3 है, तो मीन से 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 की। तो 7 का डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करना 7 से। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 3 का ट्वाइस कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 6, 23 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा 17। 17 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 की। तो 11 की बात करते हैं। 11 में क्या होता है, ओड प्लस डिजिट सम एंड इवन प्लस डिजिट सम, दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो ओड प्लस सम कितना है 3 प्लस 2 5, 5 इवन प्लस का 3, तो 5 1 3 2, तो 11 का मल्टीपल भी नहीं है एंड 0 भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 का क्या होता है, लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके रिमेनिंग पार्ट में ऐड करते हैं, तो इसका 4 टाइम्स कितना हो गया 12, तो 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, 35। 13 से डिविजिबल है नहीं, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स आपका ये नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये नंबर क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा आपका 233। क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ये चेक किया 3 से डिविजिबल हो गया, ये भी 3 से हो गए, दोनों तो आउट हो गए। आपके पास बचा 233 एंड नन। तो यहाँ पे चेक करना होगा 233 प्राइम नंबर है तो ये आपका आंसर, और अगर ये भी प्राइम नंबर नहीं है तो आपका नन आंसर होगा। तो हमने 233 चेक किया तो आपका प्राइम नंबर हो गया। एंड बड़ा नंबर प्राइम नंबर चेक करना होता है, उसके जस्ट आगे का आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना होता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। 256 था 16, उससे छोटे प्राइम नंबर नोट करके उनसे डिवाइड करके चेक करना है। 16 से छोटे प्राइम नंबर ये थे, सभी से चेक कर लिया। किसी से भी अगर डिवाइड होता तो आपका प्राइम नंबर नहीं होता, बट ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं है, तो आपका प्राइम नंबर हो गया 233। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखे हैं
व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको सम फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 2 + 4 = 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू 5 इन द नंबर 5826। आपके पास नंबर है 5826। इसमें आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। प्लेस वैल्यू क्या बताता है, उसकी पोजीशन, किस पोजीशन पे, यूनिट, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पे, तो कितना आ जाएगा 5000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या आ जाएगा आपका 5000 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या होगा 5000। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10। तो प्राइम है नहीं, क्योंकि तो 2 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल, 1 से भी है, 10 से भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद 11 आता है, 11 प्राइम नंबर, यस। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा आपका 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें सम फाइंड करना था, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की बात करते हैं हम। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट देखो 2 डिजिट नंबर होता 99। 99 प्राइम है नहीं, क्यों, क्योंकि 99 में 3 का भी 3 से भी डिवाइड जाता है, 9 से भी जाता है। एंड नेक्स्ट चेक करते हैं, इसके पहले कौन सा आएगा 98, इसमें 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 97, इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 97 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आपका 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या 10, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या 2, 3, 5 एंड 7। चेक कर लो, ये 2 से डिविजिबल 97 नहीं है। 3 से सम ऑफ डिजिट्स 9 + 7 16, तो 3 से भी नहीं है। 5 से चेक करते हैं, तो यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है। 7 की बात करते हैं, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करो, 7 का ट्वाइस 14, तो 9 - 14 कितना हो गया आपका -5, तो 5 का वो डिविजिबल नहीं है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका 2 डिजिट मतलब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा 97। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों का सम पूछा गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, दोनों का सम पूछा है। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा इनका सम, देखो इधर इनका आ जाएगा 11 + 97, 7 + 1 8, 9 + 1 10, 108 इज आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 11 है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 है, दोनों का सम करना था। तो 11 + 97 = 108 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना उतने टाइम 9 राइट करना है। नेक्स्ट है एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का मींस पहले 1, रिमेनिंग डिजिट्स को 0 करना है। मींस देखो सबसे पहले बात करते हैं, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 4 × 9 99। एंड इसके बाद अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कितना हो जाएगा आपके पास, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की बात करते हैं तो आ जाएगा 1000। इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द सम पूछा गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट दोनों का। तो इनका सम कर दो, सम कितना हो जाएगा 9999 + 1000, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 1 10। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 10999। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10999। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका
क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 टू 50, 30 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स है। बात करते हैं 30 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर की। 30 के बाद आपका 31 प्राइम नंबर है, 32 2 से डिविजिबल है, 33 3 से डिविजिबल है, 34 2 से डिविजिबल है, 35 5 7 से डिविजिबल है, 36 भी डिविजिबल है, 37 38 2 से डिविजिबल है, 39 आपका 3 से डिविजिबल है, 40 2 से डिविजिबल है, 41 किससे डिविजिबल नहीं है, 42 2 से डिविजिबल है, 43 किससे डिविजिबल नहीं है, 43 के बाद 44 डिविजिबल है, 45 डिविजिबल है, 46 डिविजिबल है, 47 आपका किससे डिविजिबल नहीं है, 48 डिविजिबल है, 49 डिविजिबल है, 50। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर हो गए आपके पास 5। तो कितने आ जाएंगे 5 प्राइम नंबर्स, 5 प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 टू 50, 30 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो डिवीजन थ्योरम हमने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड इसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बाकी इनमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग, ये क्या आपका डिवीजन आ गया, ऑन डिवाइडिंग 18270 डिविडेंड दे रखा है बाय अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है। द क्वोशिएंट इज 186, तो आपका क्वोशिएंट कितना था 186 एंड द रिमाइंडर इज 42, तो आपका रिमाइंडर कितना था 42, तो आपको डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो डिवाइड किसको किया जाता है 18270, तो ये क्या आपका डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है इसमें 18270, ये आपका डिविडेंड है एंड यहाँ पे आपका क्वोशिएंट कितना था 186, क्वोशिएंट आता आपका 186 एंड इसमें रिमाइंडर कितना 42, रिमाइंडर आपका 42। तो यहाँ पे आपको डिवीजन फाइंड आउट करना है। देखो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ये आपको ध्यान रखना है। क्या रिलेशन होता है डिवीजन थ्योरम में, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर होता है। आपको जो नहीं दे रखा डिवीजन नहीं दे रखा, इसको एक्सलेट कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो क्वोशिएंट क्या आपके पास 186 इनटू डिवीजन कितना x प्लस रिमाइंडर कितना 42 इक्वल डिविडेंड कितना आपके पास 18270। भैया यहाँ पे आपके पास प्लस का 42 इधर आके माइनस का हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 42 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास x 186 इंटू एक्स इक्वल 18270 माइनस 42। पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाएगा 18270 माइनस 42। देखो यहाँ पे पहले 0 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 8, यहाँ पे कितना हो गया आपका 6 से 4 को गया 2 एंड नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपके पास 2 से 0 2, 8 से 0 8 एंड 1 से 1, तो 18228 क्या आएगा आपका 18228 186 इंटू एक्स, इनको सब्ट्रैक्ट किया कितना 18228 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 186 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 18228 डिवाइडेड बाई 186। अब इसको सोल्व करना ओनली, तो देखो ऊपर मैं रब कर देता हूँ इसको। आपको डिविडेंड दे रखा, क्वोशिएंट दे रखा, रिमाइंडर दे रखा, डिवीजन फाइंड आउट करना है, डिविडेंड का फॉर्मूला पुट करना है ओनली, उस थ्योरम में आपको पुट करना, वैल्यू ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ये नहीं दे रखा तो इसको एक्स कर लेना, कुछ नहीं करना। एंड देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी कैलकुलेशन है, तो देखो 18228 डिवाइडेड बाई 186, 2 से डिवाइड हो रहे दोनों, 2 से 9 टाइम, ये कितना टाइम 3 टाइम, 2 से बात करते हैं 9 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम। अब 93 है, 93 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है, बट यहाँ पे देखो ये 93 है तो 3 से डिविजिबल, 9 प्लस 3 12, ये 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 9 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा 9114 डिवाइडेड बाई 93। 3 से भी हो रहा है, कितना टाइम 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 11 में डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 1 में नहीं जा रहा, सो 1 हो लेंगे, 2 डी साथ लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3 से 3 टाइम, 3 3 जा 9, 2 कैरी 2 तो 24 3 8 जा, तो कितना आएगा आपका 3038 अपॉन 31। ये 31 क्या आपका प्राइम नंबर है,
31 प्राइम नंबर है, तो इसको देखो डिवाइड है, इसमें प्राइम नंबर से कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, ये इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3038 डिवाइडेड बाई 31। 31 से देखो ये 30 है, नहीं जाएगा, तो एक और डिजिट लेंगे 3, तो 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम कितना जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27। अब देखो यहाँ 13 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया कितना जाएगा आपका, 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 4, यहाँ पे आपका कितना हो गया 9, यहाँ पे हो गया 2, 9 से 7 को 2 एंड ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 से 2 0, नेक्स्ट आपका 8, तो यहाँ पे देखो 8 टाइम जा रहा है, तो कितना जाएगा आपका 8 1 जा 8 8 3 जा 24 0 0 0, तो आपका कितना आ गया इसको डिवाइड करने में 98। तो जो आपको जो पूछा गया था इसमें क्या पूछा गया था, डिवीजर कितना आ गया 98। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, इसमें हल्का सा कैलकुलेशन था ओनली, तो अब क्वेश्चन इसमें आंसर क्या आ जाएगा 98। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो 8 दे रखा है आपको। 8 क्वेश्चन क्या है, नंबर 707 राइट इन रोमन। 707 को किसमें करना है आपको, रोमन में करना है। आपको क्या देगा 707। देखो रोमन में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, प्लेस वैल्यू का सम। तो यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 700 प्लस 0 का प्लेस वैल्यू 00, 7 का 7। तो 7 8 का रोमन नंबर क्या होता है आपके पास DCC। 0 क्या होता है 0 एंड 7 की बात करते हैं तो V11, तो कितना आएगा DCCVII। तो ये आपका देगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपको, फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर 43836। 43836 इसमें आपको 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है एंड 8 का फेस वैल्यू फाइंड करना है, फिर दोनों का सम करना है। 8 का प्लेस वैल्यू किस पोजीशन पे है 100 पे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगा 800। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 तो कितना आ गया आपके पास 800 एंड फेस वैल्यू क्या होता है इटसेल्फ, तो 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ 8 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। दोनों का सम पूछा है तो 800 प्लस 8 प्लस 0 8, 0 का 0 8 का 8, आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 808। करेक्ट आंसर कितना आएगा 808। देखो क्या पूछा था, नंबर था 43836, इसमें 8 का प्लेस वैल्यू एंड 8 का फेस वैल्यू दोनों का सम करना है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू पे 8 क्या होगा, इसका पोजीशन क्या 100 है तो 800 एंड इसका फेस वैल्यू क्या होता है इटसेल्फ होता है, तो 8 का फेस वैल्यू 8 हो गया। दोनों का सम कितना हो गया 800 प्लस 8 इक्वल टू 808 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा था, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना आपको किससे 10101 मल्टीप्लाई 25। अगर यहाँ पे 10 दे रखा है 25 से करो डायरेक्ट, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 25 बन जा 25 2 कैरी, 25 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0 प्लस 2 2, तो ये सभी में 1010 इस टाइप से तो आपका आ जाएगा ये यहाँ पे 25 आ जाएगा एंड नेक्स्ट 1 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 2525 इज करेक्ट आंसर। आप चाहो तो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप पहले 5 से कर लो, फिर 2 से कर लो, फिर ऐड करके वैसे कर सकते हो। भाई यहाँ पे 0 देर का आपको पता है 1 से लेंगे 25, 5 यहाँ पे आपका 2 कैरी हो गया, फिर इसको 25 को 0 से करेंगे 0 प्लस 2 25, ये 10 सेम है तो 25 1 से किया तो 25, आपका 2525 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। है द प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 2 प्राइम नंबर उनका मल्टीपल क्या होगा हमेशा, मीन्स प्राइम मल्टीप्लाई प्राइम क्या आएगा ये हमारे को चेक करना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन है ओड आएगा, इवन आएगा, यहाँ पे प्राइम आएगा, यहाँ पे कंपोजिट आएगा। चेक कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 2-3 एग्जांपल के साथ चेक कर लो। पहले जैसे हम करते हैं 2 and 3 ले लिया, 2 into 3 कितना आ गया 6, तो ये कौन सा कैंसिल हो गया इनमें से, एक आपको ऑप्शन चला गया कौन सा इवन तो नहीं होगा, सॉरी इवन आ रहा है, क्या आ रहा है इवन तो आ रहा है क्योंकि 6 इवन ही तो है। तो इसमें बोला क्या गया
द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज, टू प्राइम नंबर का मल्टीपल हमेशा क्या रहेगा, ये बोल रहा है कि ओड हो गया, इवन हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट। तो यहाँ पे हमने दो प्राइम नंबर 2 और 3, तो इनका मल्टीपल कितना है 6, तो ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, इवन आ रहा है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे इवन आ गया तो ओड हट गया आपका, देखो एक सेकंड क्या आएगा, मतलब हमेशा क्या आएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको जैसे 5 into 7, 5 7 से क्या आ गया 35, तो 30, देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये मतलब मींस प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई प्राइम नंबर तो नहीं आएगा, टू प्राइम नंबर का मल्टीपल प्राइम नंबर नहीं आएगा। एंड यहाँ पे देखो 5 into 7 35 आ गया, क्या आ गया 35, तो 35 क्या ओड है, तो मींस ये क्या इवन भी नहीं आएगा। एंड यहाँ पे देखो 6 आ गया, 6 आ गया, तो 6 क्या इवन है, ओड नहीं है, तो ओड भी नहीं आएगा। एंड जो बच गया आपके पास कंपोजिट, तो क्या आएगा, कंपोजिट आएगा। मींस टू प्राइम नंबर का मल्टीपल हमेशा कंपोजिट आएगा, ऑलवेज दे रखा है, मींस हमेशा क्या आना चाहिए, कंपोजिट आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 into 3 क्या, दोनों प्राइम नंबर 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो क्या इवन है, तो ओड नहीं था, ओड को हमने हटा दिया। नेक्स्ट प्राइम नंबर भी नहीं है, तो प्राइम भी हट गया यहाँ पे। बट 5 into 7 का 35 आ गया, 35 क्या आपके पास ओड नंबर आ रहा है, तो मींस इवन भी नहीं आएगा, क्योंकि तो ओड आ गया यहाँ पे। बट देखिए इनमें सब में सेम क्या आ रहा है, सभी क्या कंपोजिट नंबर है। जैसे और भी आप एग्जांपल देखो, 11 एंड 13 हो गया, तो 13 बन जा 13 1 कैरी, 9 पे कितना हो जाएगा 13 बन जा 13 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 1 4 3, ये क्या आपका ये क्या 11 से भी डिविजिबल, 13 से भी डिविजिबल, तो कंपोजिट हो गया। मींस कंपोजिट नंबर आएगा हमेशा, टू प्राइम नंबर का मल्टीपल क्या आएगा, हमेशा आपका कंपोजिट नंबर ही आएगा। एंड कंपल्सन नहीं है, वो ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, एंड प्राइम तो आएगा ही नहीं, ओड इवन आ सकता है, बट उसमें क्या है कि ऑलवेज नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ओड आ गया, और सॉरी इवन आ गया, फिर यहाँ पे ओड आ गया। ऑलवेज का मीन्स क्या, हमेशा आना चाहिए वो। अभी हमेशा ये कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट है, तो हमेशा क्या आएगा, कंपोजिट ही आएगा। बाकी रेंडमली आपके पास इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है, बट हमेशा नहीं आएगा ये। ऑलवेज क्या आएगा आपके पास, कंपोजिट तो हमेशा आएगा उसमें, ऑलवेज कंपोजिट आएगा वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कंपोजिट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर, 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर ऑफ द फॉलोइंग। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, आपको पता है नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, इधर 1 है, इधर 2 है। मैंने आपको क्या बोला था, जो हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा नंबर लाइन में, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर नेगेटिव वाले आपके यहीं से स्टार्ट होते हैं, ये इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव में सबसे राइट साइड कौन सा होता है, तो सबसे पहले कौन आता है, मींस राइट हैंड साइड सबसे लास्ट में कौन है इनमें, -1 है, तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा नेगेटिव में, -1। तो क्या होगा, -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा आपका, -1। क्यों, क्योंकि जो राइट हैंड साइड होता है नंबर लाइन में, ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कौन सा नेगेटिव इंटीजर होता है, -1 होता है सबसे राइट हैंड साइड। तो आपका क्या होगा इसमें, -1 क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज। अगर टू ऑड नंबर की बात करते हैं, मींस ऑड प्लस ऑड क्या आएगा हमेशा। फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें कि ऑड नंबर आएगा, सेकंड आपके पास प्राइम नंबर आएगा, थर्ड आपके पास ऑलवेज इवन आएगा, एंड एनी ऑफ दीज। बात करते हैं जैसे कोई भी टू ऑड नंबर ले लो, आपने लिया ऑड नंबर से 1 + 3 ले लिया स्टार्ट, कितना आ गया 4। 4 क्या ऑड आ रहा है, नहीं, कि ऑड नंबर का सम ऑड नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओनली टू ऑड नंबर का। नेक्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है, ये 4 प्राइम नंबर है, नहीं। इवन नंबर है, यस। एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी नहीं इवन आ रहा है। और आप चेक कर लो एक के साथ,
जैसे एक और आपको दिया 5 एंड 7 दे दिया, 5 + 7 12, तो वही क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। नेक्स्ट हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 11 + 19 ले लिया तो कितना आ गया, 11 भी ऑड है, ये भी ऑड है, 11 + 19 कितना आ गया 30, 30 भी क्या आ रहा है इवन। तो मींस क्या है, टू ऑड नंबर का सम ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा, टू ऑड नंबर का सम क्या आएगा, ऑलवेज इवन नंबर आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इवन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, मींस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखो क्या है, 784 into 618 into 917 into 463। अब अगर आप देखो इसमें ओनली यूनिट डिजिट पता लगाना है, तो आप अगर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इससे करोगे, तो जब तक पेपर होगा तब तक आपको ओनली मल्टीप्लाई होगा। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको अगर यूनिट डिजिट पूछा तो यूनिट डिजिट ले लो, कितना इधर 4 है, इंटू इधर 8 है, इंटू इधर कितना 7 है, इंटू इधर कितना 3 है, ओनली इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो। इनको भी देखो 4 8 है, कितना हो गया 32, इंटू 7 3 जा 21। तो अब इनका भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो आप, ओनली आपको यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, कितना हो गया 2। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 2। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो उसमें आपको यूनिट डिजिट पूछा जाए कि इनका मल्टीप्लाई करने पे इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको ओनली यूनिट डिजिट लेना, ओनली यूनिट डिजिट 4 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, फिर इसमें 3 है, भी 4 है, तो 2 2 करके मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो 32 21, फिर इसमें तो ओनली यूनिट डिजिट उठा लो, 2 है 1 है तो 2 बन गया 2। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया 81693 into 21362, अब ये पूछ ले इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा मल्टीप्लाई करने में, तो आपको यूनिट डिजिट लेना है, 3 into 2 6, इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा मल्टीप्लाई करने में 6। इसी टाइप से इसको करना है, और अगर आप इनमें कैलकुलेशन करोगे कंप्लीटली तो वही आपका यूनिट डिजिट 2 आएगा, बट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपको जब भी यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो ओनली यूनिट डिजिट को उठा लो, उसमें उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 देगा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 एंड 100। 23 एंड 100 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, जो कि 23 से लेकर 100 के बीच में, जो कि क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल हो। तो 23 के बाद क्या था आपका 24 डिविजिबल है, उसके बाद क्या जाएगा आपका 30, उसके बाद 36 एंड सो। अब 100 तो देखो 2 से 6 से डिविजिबल है नहीं, इससे पहले क्या पूछे 99 में नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है बट 2 से नहीं है। 98 चेक करते हैं, 98 2 से, यस 3 से होगा क्या, 9 + 8 17, तो 3 से नहीं है। इसके पहले बात करते हैं 97, तो 2 से नहीं, तो नहीं होगा। 96 की बात करते हैं, 96 2 से डिविजिबल, यस 3 से चेक कर लो, 9 + 6 15, 3 से भी है तो 96 आ जाएगा लास्ट। देखो इसमें क्या है, 6 का डिविजिबल क्या होता है, जिस दो नंबर 2 एंड 3 दोनों नंबर से डिविजिबल हो, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 से 96, तो आपका 96 आ गया इसके पहले, एंड स्टार्ट में 23 के बाद 24 से स्टार्ट हो गया। तो इसमें देखो एक तो जैसे फॉर्मूला होता है जो आपके नहीं है, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसमें देखो वो होता है जैसे an, तो आपको 96 दे रखा है कि ये पता लगा लो 96 कौन से नंबर पे है, आपका आंसर आ जाएगा। ए होता है फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू कितना होगा 24। डी होता है इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 24 30 कितना डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = an होता है। a का वैल्यू कितना आपके पास 24, प्लस n का वैल्यू नहीं पता, n - 1 × d कितना आपके पास 6, इक्वल n कितना 96। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 24 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो n - 1 × 6 = 96 - 24। 96 - 24 कितना जाएगा आपका 72। तो n - 1 × 6 = 72। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो गया, तो देखो इधर कितना हो जाएगा आपका n - 1 = 72 में 6 का डिवाइड देंगे 12, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ये प्लस का 1, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, आपका करेक्ट आंसर। बट ये फॉर्मूला आपके यूज नहीं होगा, आप कैसे पता लगाओगे वो देखते हैं। बाकी देखो इस फॉर्मूले से तो आपका आंसर 13 आएगा। तो ये देखो हम चेक कैसे करेंगे इसको, अब आपको पता है, जैसे बात करते हैं 24 है, 24 है तो 6 का कौन सा मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल है, 6 × 4 = कितना आ गया 24। इसके पहले देखो आपके 6 का मल्टीपल देखो, पहले इधर देखो, 6 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया 6 × 1 6, सेकंड मल्टीपल 6 × 2 12,
थर्ड हो गया, एंड आपको क्या देगा 4 देगा, 6 4 या 24। एंड ये कौन सा मल्टीपल है 6 का? 96 में 6 का डिवाइड करना जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 36 16 टाइम, और ये क्या होगा 6 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। तो आप देखो आपको ये यहां तक लेना है एंड इससे लेना है, इसके पहले ये 1 2 3 को आपको रिमूव करना है। तो टोटल कितने हैं 96 के मल्टीपल 16 मल्टीपल है, बट इसमें 3 मल्टीपल को तो आपको हटाना है, क्योंकि 1 2 3 23 के पहले तो आपको लेने नहीं है, तो 3 मल्टीपल को हटाना है। टोटल कितने मल्टीपल हो गए यहाँ तक 16 हो गए, तो 16 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 माइनस 3 तो कितना आएगा 13 मल्टीपल, मीन 30 नंबर है। 23 से लेके 100 तक 13 नंबर्स है जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। आपने कैसे किया इसको? 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 है, क्योंकि 6 से डिविजिबल हो तो 6 का मल्टीपल ही हो सारे। सेकंड मल्टीपल 12 है, 3 6 इंटू 18 है, तो इनको तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि 23 के बाद के लेने हैं। तो 23 के बाद के 4 है, 6 इंटू 4 24 है, एंड लास्ट वाला आपका 16 टाइम आ रहा है। तो टोटल तो 16 हो गया 96 तक, बट ये 3 में से लेने नहीं थे, तो 16 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका 13 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? तो प्राइम नंबर कौन नहीं होगा? जो किसी ना किसी से डिविजिबल हो। चेक कर लो यहाँ पे 79 83 87 एंड 97, तो प्राइम नंबर क्या होगा? किससे डिविजिबल नहीं होगा? तो आपको पता है 79 2 से नहीं है भी, एंड 2 से तो ये भी नहीं है, 2 से ये भी नहीं है, 2 से ये भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते 3 से। 3 से 9 + 7 16, 3 से डिविजिबल नहीं है। 87 3 से डिविजिबल होगा? नहीं है। 87 है, 87 8 + 7 कितना होगा 15, ये 3 से डिविजिबल हो गया, तो आपका आंसर आ गया यहीं पे, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? तो प्राइम नंबर वो नहीं होगा जिसमें किसी न किसी का डिवाइड जाता हो, तो इसमें 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मीन 17 का आंसर क्या होगा आपका? 87 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर देयर HCF इज 1। तो यहाँ पे आपको चेक करना HCF 1 कब आएगा? जब उनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 9 है 16 है, सेकंड है 8 है 18 है, एंड नेक्स्ट 9 है 12 है, नेक्स्ट 15 है 25 है। एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर। कौन को-प्राइम होगा? मीन जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे इसमें देखो इसमें 5 फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर है, तो इसमें 5 दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, तो आपको प्राइम नंबर नहीं होगा। ये 3 का इसमें जाता, 3 का इसमें जाता, ये भी नहीं होगा। 2 का इसमें जाता, 2 का इसमें जाता, नहीं होगा। 9 एंड 16 है, इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जिनका इन दोनों में डिवाइड जाता हो। तो मीन्स ये आपका 9 एंड 16 क्या होगा? आपका को-प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? को-प्राइम नंबर। क्योंकि को-प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? 1 होता है, एंड HCF 1 कब आता है? जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। तो इनका फैक्टर करोगे में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो आपका 9 एंड 16 क्या है? को-प्राइम नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देगा द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फॉर्म विद द डिजिट्स। आपको डिजिट देगा 6 9 0 2 एंड 1। एंड डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5 डिजिट सर, 5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट के अंदर क्या करें? डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 6 2 1 0, ये आपका क्या आ गया? ग्रेटेस्ट। क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूं तो देखो इसमें आपको स्मॉलेस्ट में जरूर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे आप लोग? क्या करोगे? पहले 0 1 2 6 9, बट यहाँ पे देखो ओनली 4 डिजिट यूज हो रहा है, तो अगर 0 जाएगा तो स्मॉलेस्ट में 0 को पहले नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा, 1 0, ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बट इसमें आपको ग्रेटेस्ट पूछा गया, तो 9 6 2 1 0 इज करेक्ट आंसर। तो क्या आ जाएगा? 9 6 2 1 0 इज करेक्ट आंसर 19 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपको 20 दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। अगर 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इसमें चेक कर लेते हैं आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट नंबर आपका 7 5 3 2 4 5 8।
7 5 3 2 4 5 8। नेक्स्ट है 6 8 1 2 3 4, 6 8 1 2 3 4 एंड इसके बाद कितना 8 है। नेक्स्ट है 6 2 3 4 5 8 8, 6 2 3 4 6 2 3 4 5 8 8। नेक्स्ट है 4 7 0 1 4 7 0 1 8 2 8। तो इसमें आप सब में सम ऑफ डिजिट चेक कर लो एक बार, क्योंकि 9 का डिविजन टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजन होगा तो नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया आपका 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा 34। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा 34, 34 9 से डिविजिबल है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 इस 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। तो 36 तो 9 से डिविजिबल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, इसको चेक नहीं करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। आपको 4 नंबर्स दे रखे, इनमें से कौन सा नंबर आपका 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 9 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या है, इसका 34 है, इसका 32, इसका 36 आ गया, तो 36 यस डिविजिबल 9 से, तो ये नंबर आपका 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म बाय द यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इनसे स्मॉलेस्ट आपको इवन नंबर बनाना है। देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन बनाना है, बट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया इसमें 1 2 3 4 5 हो गया। ये तो क्या ओड है, क्योंकि यूनिट क्या 5 है, तो आपको क्या करना है इसके जस्ट पहले जो भी इवन नंबर है उसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो। तो इसकी जगह देखो इसको रिप्लेस करना कितना हो जाएगा 1 2 3 5 4, ये तब इवन होगा, तो आपका स्मॉलेस्ट इवन हो गया 1 2 3 5 4। अगर मान लो यहाँ पे अगर देखो एक चीज यहाँ पे अगर आपको ऐसे 1 2 3 5 7, अब क्या करते हैं अब आप इसको तो ऐसे तो नहीं कि इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते, तब तो ग्रेटेस्ट हो जाता। अब आपको क्या करना है, ये बाकी रिप्लेस होंगे, ओनली 2 यहाँ पे आएगा, तो कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 2 आएगा, इस टाइप से हो गए। ध्यान रखना यहाँ पे देखिए आपको ये और इसके जस्ट पहले इवन आ गया, तो आपको उन दोनों को रिप्लेस कर दिया। अगर मान लो ऐसा नंबर दे दिया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जैसे इसको अगर इवन बनाना है तो आप ये मिस्टेक मत कर देना, कहीं आप ऐसे कर दो 1 7 3 5 2, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो ग्रेटेस्ट हो गया, 7 यहाँ पहले आ गया, तो आपको क्या करना है, ये जैसे ये नंबर देगा इसको अगर इवन बनाना है तो 1 2 को हटा दिया, तो बाकी को ऐसे कैसे ले 3 5 7 एंड 2 को लास्ट में लगा दो, ये आपका इस टाइप से करेक्ट होगा। इसमें तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको ओनली 5 और 4 दोनों को रिप्लेस करना है, हो गया। तो बाकी इस टाइप से दे दिया, तो इसके पहले ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, इसको लेना है तो इसको लास्ट में लो एंड इन बाकी को रिप्लेस कर दो इधर, इस टाइप से करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका नंबर 2185 इन रोमन नंबर 2185 को आपको रोमन में करना है। तो रोमन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, उनकी जो पोजीशन होती है, प्लेस वैल्यू है उनको राइट करेंगे। पहले 2 का प्लेस वैल्यू 2000, 1 का 100, 8 का 80 प्लस 5। अब देखो 2000 का रोमन नंबर क्या होता है, डबल एम, क्या होता है डबल एम। 100 का क्या होता है सी, 80 का क्या होता है एल एक्स एक्स एक्स, 5 का क्या होता है वी। ये आपका करेक्ट आंसर है। जब भी आपको रोमन नंबर में राइट करना है सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद जो आपको रोमन नंबर जो 2000 का रोमन नंबर ये हो गया, 100 का ये हो गया, 80 का ये हो गया, 5 का ये हो गया, तो 2185 का रोमन नंबर हो जाएगा एम एम सी एल एक्स 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 वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो
देखो 23 क्या दे रखा है, 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। ध्यान देखो आपको नंबर क्या दे रखा है 2 8 7 6 4 2 3। नेक्स्ट क्या है 9 8 6 6 9 8 6 6 0 0 3। नेक्स्ट है 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है 4 0 0 6 0 2 0। तो क्या करना है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबल इसका होगा सम ऑफ डिजिट्स चेक करना है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स का करेंगे कितना आएगा 2 + 8 10 10 + 7 17 17 + 6 कितना हो गया आपका 17 + 6 23 23 + 4 27 27 + 2 29 29 + 3 कितना हो जाएगा आपका 32 32 3 से डिविजन नहीं है तो ये तो नहीं आएगा। तो 3 + 2 5, आगे भी आप ऐड कर सकते हो। तो 5 + 6 3 से डिविजन नहीं है। इसमें बात करते हैं 9 + 8 17 17 + 6 कितना हो गया आपका 23 23 + 6 29 29 + 3 कितना आ गया 32। तो ये भी 3 से डिविजन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 6 20 + 7 27 + 8 कितना हो जाएगा आपका 35। तो 35 इनको आप एक बार ऐड करो 5 + 3 8 3 से डिविजन नहीं है। तो ये आपका आगे वैसे करेक्ट आंसर आ गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि जब 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको 3 में से कोई भी ऑप्शन नहीं तो आपका करेक्ट आंसर हो गया वैसे। देखो नेक्स्ट 31 के बाद 24 क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका डिविडेंड, आपको इसमें डिविडेंड दे रखा है कितना 100400। डिविडेंड कितना आपका यहाँ पे 100400 आपको डिविडेंड दे रखा है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन कितना आपका 392, क्वेश्चन कितना 392 एंड आपको यहाँ पे रिमाइंडर दे रखा 48, रिमाइंडर कितना 48। तो आपको क्या फाइंड करना है डिविजन। तो आपको देखो वही फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। पुट कर दो ऐसे कैसे, ये नहीं दे रखा डिवीजन तो इसको अक्स ले लो यहाँ पे, बस कैलकुलेशन में कुछ नहीं इसमें क्योंकि होता क्या है डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो यहाँ पे आपका डिवीजन कितना है, डिवीजन कितना x मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना आपके पास यहाँ पे 392 प्लस रिमाइंडर कितना आपके इसमें 48, रिमाइंडर कितना इसमें 48 है एंड डिविडेंड कितना है 100400। बस ओनली कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले प्लस का दे रखा है, इसको इधर लाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 392 इक्वल 100400 माइनस 48। इसको सोल्व करो पहले, तो कितना आ जाएगा आपका 100400 माइनस 48। देखो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 0 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ भी 0 है तो यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा आपका, 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 9 से 4 को किया तो 5, 3 का 3 0 0 1 कितना आएगा 100352। कितना आएगा 100352 इक्वल इधर कितना आ गया x इंटू 392। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 392 इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 100352 अपॉन 392। अब ओनली कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 100352 अपॉन 100 सॉरी 392। सबसे 2 से डिविजन है, ये भी है ये भी है। तो 2 से कितना टाइम 2 1 जा 2 कितना आ गया यहाँ पे आपका 1 की तो कितना हो गया 19 2 9 जा 18 एंड ये कितना चला जाएगा यहाँ पे 12 तो 2 6 या 12। इसके बात करते हैं 100 तो 50 हो गया, 3 में 2 1 जा 2 15 2 7 जा एंड फिर यहाँ पे 1 के तो 2 6 जा
कितना आ गया 50,176 अपॉन 193। अभी 2 से जा रहा है, 2 से देखो कितना टाइम रहेगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। नेक्स्ट हम इसको करते हैं 2 से, 50 तो 25 एंड 1 में देखो जा नहीं रहा अभी तो यहाँ पे 0 से 17 तो कितना 2 8 जा एंड 2 8 जा कितना आ जाएगा 25088। कितना आ गया, फिर आप 2 से कर दो इसको, 2 4 जा 8, 2 9 जा, 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 8 से 4 4। अभी देखो अब ये 49 है, ओनली 7 से डिविजिबल है, इसको भी चेक करो 7 से डिविजिबल है क्या, 1 2 5 4 4। 7 का डिविजिबल क्या होता है, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके उसमें सबट्रैक्ट करना है। 4 का ट्वाइस कितना हो गया 8, तो -8 कितना आ जाएगा, 14 से 8 यहाँ पे 4, 14 से 8 कितना हो जाएगा 6 और 4 2 1। अब इसका लास्ट का ट्वाइस कर दो, 6 का ट्वाइस 12 तो कितना जाएगा 112। अब इसका ट्वाइस कर दो, 2 का ट्वाइस 4 -4 तो 7 मीन से 7 से डिविजिबल है, 1 2 5 4 4 7 से डिविजिबल होगा। तो इसको डिवाइड करो, देखो कितना आ जाएगा 12544 डिवाइडेड बाई 49। तो 7 का इसमें जा रहा 7 टाइम, इसको डिवाइड चलो 7 से, आप देखो इधर डिवाइड चलते हैं 12544 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7 कितना आ गया 5 55, 7 7 जा 49 कितना आ गया 6 64, 7 9 जा 63 कितना आ गया 1 14 2 टाइम 1792 कितना आ जाएगा 1792। अब 1792 7 है, एक बार और डिवाइड दे दो, 1792 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14 कितना बचा आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 3 कितना 39, 7 5 जा 35 कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 9 से 5 को 4 2 तो कितना आ जाएगा 6 टाइम तो 256। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 256। इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, देखो 7 से कितना टाइम जा रहा है 256 टाइम, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 256 इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिंपल था बट इसमें हल्का सा कैलकुलेशन दे रखा था लेंथी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करने में कितना आ गया 256 इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम बात करते क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते थे वो 25 बस 7386032 7386032 7386032 इज डिविजिबल बाय, एक तो 3 से चेक करना है, एक 4 से, एक 9 से, 11 से। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो 3 आपका आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों क्या पूछा 7386032 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, फर्स्ट हम 3 का चेक कर लेते हैं। 3 से 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 3 27 प्लस 2 29, तो 3 से तो नहीं हो गई। 4 का लास्ट का 2 32 यस डिविजिबल, तो आपका 4 आ गया करेक्ट आंसर, आगे आपको करने की जरूरत नहीं। मींस क्वेश्चन क्या था 7386032 किससे डिविजिबल है, 4 ऑप्शन दे रखे, जिससे भी डिविजिबल हो गया वो आपका आंसर है। तो हमारे पास सेकंड से डिविजिबल हो गया, तो आप हमारा 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते क्वेश्चन नंबर 26। दे रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 25 एग्जैक्टली। लीस्ट नंबर का मींस एलसीएम। अब देखो हमने भी एलसीएम पढ़ा नहीं, बाकी एलसीएम का वीडियो अगर अपलोड कर रखा ना, फिर भी एलसीएम इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। एंड इससे रिलेटेड से मान लो आपको रिंग दे रखी है, 5 रिंग्स है, एक 2 मिनट बाद बजती है, एक 3 मिनट बाद, एक 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, तो वो एक वापस एक साथ कब बजेगी, तब भी एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एंड नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक रहेगा एलसीएम रहेगा। तो देखो इसके अंदर क्या करना था, आपको लीस्ट पूछा तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, एंड सबसे डिविजिबल होना चाहिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें 12 15 20 25 12 15 20 एंड 25 इनका एलसीएम करना है। तो सबसे पहले देखो एलसीएम एक साथ फैक्टराइज करते हैं, 2 का डिवाइड जा रहा है यस, 6 टाइम नहीं जा रहा, 10 टाइम नहीं जा रहा, अब 2 का जा रहा है 3 टाइम नहीं जा रहा, 5 टाइम नहीं जा रहा, अब 3 का जा रहा है इसमें
1 टाइम 5 टाइम 5 25। अब 3 का किसी में जा रहा तो उसके बाद 5 प्राइम नंबर 1 1 1 5, 5 का 1 1 1 1। तो आपका एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 152 जा 300। तो 300 इज करेक्ट आंसर। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 300। या इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना था जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इन सभी नंबर का मल्टीपल हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इनका एलसीएम फाइंड आउट किया तो 300 इज करेक्ट आंसर। 27 की बात करते हैं। तो 27 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर ऑफ 596, 596 का इनमें से कौन सा रोमन नंबर है। तो रोमन नंबर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं। तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 90 प्लस 6। तो 500 का रोमन क्या हो गया डी, 90 का सी और सॉरी एक्स सी, 6 का वी आई। तो क्या हो जाएगा डी एक्स सी वी आई। तो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स सी वी आई इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 326489, 326489 एक्स है फिर 1 है। इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 9 से। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें 9 का डिविजिबल क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स कर लो 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 1। देखो न्यूमेरिकल ऐड हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 9 कितना हो जाएगा 32 प्लस 1 33, 33 प्लस एक्स। तो देखो 33 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 9 से डिविजन हो जाए। तो देखो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 27 तो कम है तो 9 4 जा 36। तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 36 हो जाए। 9 का मल्टीपल क्या 36 है, इसके बाद 33 के बाद का, तो यहाँ पे 36 इसमें ऐसा क्या ऐड करूं तो 33 प्लस एक्स इक्वल टू 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 36 माइनस 33, तो एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करना होगा जिससे 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं, हमें पता है 9 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ सम ऑफ डिजिट्स क्या 3 2 6 से एक्स अलग था, ये वेरिएबल था, बाकी कांस्टेंट थे, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होता है हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे कितना गया 33 प्लस एक्स। तो 33 प्लस एक्स, इसमें एक्स की जगह क्या पुट करोगे 9 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 33 तो नहीं होता तो इसमें क्या ऐड करें 3 ऐड करना पड़ेगा तब 36 हो जाएगा। 36 9 से डिविजिबल होगा तो 33 प्लस एक्स इक्वल टू 36 लाना हमारे को दोनों का सम। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 जाके माइनस, तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया। बाकी आप ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ पे 3 पुट करते ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जाएगा आपको 29 है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपके पास 10 होता है। स्मॉलेस्ट पूछता है पहले 1, बाकी रिमेनिंग डिजिट आप 0 कर दो। एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होता है 100। अभी दोनों का सम फाइंड आउट करना है इसमें, तो इनका सम कितना हो जाएगा 10 प्लस 100, तो 0 का 0, 1 प्लस 0 1 एंड 1 का 1। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन था, 110 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था, सम फाइंड आउट करना था स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। 10 प्लस 100 आपका 110 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको डिवीजन दे रखा है, इफ डिवीजन इक्वल टू कितना 10, डिवीजन इक्वल टू 10 है एंड क्वेश्चन आपको 5 दे रखा है,
क्वेश्चन इक्वल टू 5 है एंड रिमाइंडर 2 है। रिमाइंडर कितना आपका 2 है। देन फाइंड डिविडेंड। तो आपको पता है डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट कितना आपका 5, डिविजर कितना 10 प्लस 2, 5 10 या 20 प्लस 2, तो आपका 22 इज करेक्ट आंसर। जब ये देखो वेरी सिंपल था, सॉरी 10 है ये 5, 10 5 या 50 होता है, सॉरी क्या होता है 10 5 या 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या था, आपको डिविजन दे रखा 10, क्वेश्चन दे रखा 5, रिमाइंडर दे रखा 2, डिविडेंड फाइंड आउट करना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट कितना आपका इसमें 5 इनटू डिविजर कितना है 10 प्लस 2, तो 5 10 या 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। सॉरी 29 वो 31 था, कोई दिक्कत नहीं, दो क्वेश्चन इसमें ऊपर नीचे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो था वो 31 था, ये 30 अब कराएंगे। तो 30 कैसे, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2 3 0 एंड 4। इनसे आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड उन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। तो जो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसमें देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इससे, अब स्मॉलेस्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो आप क्या करोगे 0 2 3 4, बट 0 का यूज नहीं हो रहा, तो 0 का यूज कब होगा, जब इसको इसके बाद ले लो तो 2 0 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 2 0। एंड ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा आपका 4 3 2 0। अब इनका सम करना है, तो इनका सम देखो कितना हो जाएगा 2 0 3 4 प्लस 4 3 2 0, तो 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 2 6, तो 6 3 5 4 इज करेक्ट आंसर। तो आपका इसका आंसर क्या देगा 6 3 5 4। देखो डिजिट्स है 2 3 0 4, इसका स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 0 को पहले लेंगे पता आपको, तो 2 0 3 4 हो गया स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट हो गया आपका 4 3 2 0 एंड दोनों का सम कितना आएगा 6 3 5 4 इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100 प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है, 5 से है, 10 से है। इसके बाद आपका 101 को चेक कर लेते हैं। 101 के लिए 101 के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 121, तो 121 का आपका रूट कितना होता है 11 से छोटे प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास 2 3 5 एंड 7। चेक कर लो 101 में किसी का डिवाइड जाता है क्या, 2 से डिविजिबल है नहीं है, 3 से डिविजिबल 1 प्लस 1 2 नहीं है, 5 से डिविजिबल यूनिट डिजिट क्या आपके पास 1 है तो 5 से भी नहीं है, 7 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं 1 का ट्वाइस 2, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 7 से डिविजिबल नहीं, तो 7 से भी नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मींस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा आपके पास 101। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा 101 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। देखो ट्विन प्राइम क्या होता है, दोनों प्राइम होने चाहिए एंड दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2 का डिफरेंस। तो चेक करते देखो यहाँ पे क्या देगा आपके पास, एक तो 2 3 है एंड आपके पास कितना 3 7 है एंड आपके पास कितना 71 73 है एंड आपको नन दे रखा है। ट्विन प्राइम क्या होता है, बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। फर्स्ट बात करते हैं 2 भी प्राइम है यस, 3 भी प्राइम है यस, दोनों का डिफरेंस कितने का 1 आ रहा है, तो ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 3 भी प्राइम नंबर यस, 7 भी प्राइम नंबर यस, दोनों डिफरेंस कितने का आ रहा है 7 माइनस 3 4 का आ रहा है, तो ट्विन प्राइम नहीं होंगे। ओके 71 भी प्राइम नंबर होता है, 73 प्राइम नंबर होता है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, तो ये आपका ट्विन प्राइम हो गया। ट्विन प्राइम क्या होता है 2 प्राइम नंबर्स डिफरेंस बिटवीन देम इज
2, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 2 का होगा तो दोनों क्या होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 टू 80, 60 से लेके 80 तक जितने प्राइम नंबर उनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 60 से लेके 80 तक बात करते हैं। तो पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका 61 ही हो गया, 62 2 से डिविजिबल, क्योंकि ये नंबर तो होगा नहीं, 63 3 से डिविजिबल है, 65 5 से डिविजिबल है, 67 किससे डिविजिबल नहीं है, 67। इसके बाद हम बात करते हैं 67 के बाद 69, 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 हो गया, वो तो हो गया डिविजिबल, 69 तो हो गया डिविजिबल। उसके बाद हम बात करते हैं 70, या फिर देखो आप इधर नोट करो ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे करो, देखो 61 हो गया, एक आपका कितना आ गया था, 67 आ गया था। एंड इसके बाद 69 प्राइम नंबर नहीं है, 70 है प्राइम, सॉरी 69 तो डिविजिबल है 3 से, 70 डिविजिबल है, 71 किससे डिविजिबल है, 71 हो गया, 72 डिविजिबल है 2 से, 73 7 प्लस 3 10, तो 73 भी आपका प्राइम नंबर होगा। एंड इसके बाद बात करते हैं 73 के बाद 74 74 2 से डिविजिबल है, 75 5 से डिविजिबल है, 76 2 से डिविजिबल है आपका। इसके बाद क्या गया 77, 7 प्लस 7 14, 77 तो 7 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। उसके बाद बात करते हैं 78 2 से डिविजिबल है, 79 9 प्लस 6 कितना हो गया, 9 प्लस 6 79 9 प्लस सॉरी 79 है, 9 प्लस 7 16 हो गया, मीन्स वो 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से, तो आपका एक 79 आ गया। तो 60 से लेकर 80 तक आपके पास कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 61 67 71 73 79, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा 61 67 71 73 79, ऐड कर दो, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 कितना आएगा 12, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 21, 2 कैरी, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35, 351 इज करेक्ट आंसर। तो 34 में क्या जाएगा आपका 351, सॉरी इसमें ऑप्शन इधर है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, नन, क्या आ जाएगा नन। तो 34 में क्या आ जाएगा, नन आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35, फाइंड द सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 10, 10 के फर्स्ट 5 मल्टीपल करने हैं, उनका क्या करना है, फिर सम करना है। तो 10 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सेकंड 20, थर्ड 30, फोर्थ 40 एंड लास्ट आपका 50। ये 10 के क्या हो गए 5 मल्टीपल्स हो गए, इनका सम करना है, तो सम करते हैं इनका, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, 0 का 0, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 150 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था, 10 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का सम करना है। तो 10 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गया 10 20 30 40 50, इनका सम कितना सम किया, तो 150 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या जाएगा आपका 150 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36, from the smallest 6 digit number numerals by repeating any, किन्हीं में 2 डिजिट को रिपीट कर दो, एंड आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर रखना है, आपको डिजिट कितना देगा 7 9 5 एंड 4, ये 4 डिजिट है। आपको स्मॉलेस्ट इसमें देखो, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास 4 5 7 9, बट ये बोला आप ये तो 4 डिजिट का होगा, ये बोला 6 डिजिट का बनाना है, एंड किन्हीं भी 2 डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो, तो 1 डिजिट को ओनली 1 टाइम रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 डिजिट न्यूमेरल बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स, किन्हीं भी 2 डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। तो हम देखो 4 को एक बार 4 को रिपीट कर लेते हैं और एक बार 5 को कर लेते हैं रिपीट, तो क्या तो कितना हो जाएगा, 4 डिजिट है तो 6 डिजिट लाना, तो 2 डिजिट और हो जाएगी, एक बार 4 वापस, एक बार 5 भी रिपीट कर लेंगे, तो आपका 6 डिजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 5 5 7 9। स्मॉलेस्ट पूछा तो क्या करना, आपको जो सबसे छोटे नंबर है छोटी डिजिट है उन्हीं को रिपीट करना है।
तो इसने बोला ओनली 1 डिजिट को रिपीट करने के लिए बोलता तो 4 को 3 टाइम ले लेते हम, बट ये बोला आपको कोई भी 2 डिजिटों को रिपीट करना है तो इन दोनों को रिपीट कर दो। अगर ओनली 1 डिजिट को किसी को रिपीट करना है उसके लिए बोलता है कि आप 1 डिजिट को 3 टाइम रिपीट कर लो, तो 4 4 4 कर देते हैं एंड बाकी 5 7 9 था। बट यहाँ पे 2 डिजिट को रिपीट करना था तो 1 टाइम 4 को रिपीट कर लिया, 1 टाइम 5 को रिपीट कर लिया, तो आपका आंसर क्या जाएगा 4 4 5 5 7 9 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कितना सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 1672 से कितना सब्ट्रैक्ट करें टू ऑब्टेन ए नंबर विच इज कंप्लीटली यूजुअल बाय 17। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो रिमाइंडर आता है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं 10 में से व्हाट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 से कितना सब्ट्रैक्ट करें ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल हो जाए, तो आप ये 10 में डिवाइड करो 6 का, 6 1 जा 6 कितना रिमाइंडर 4, तो 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एडेड पूछता है, अगर इसमें एडेड पूछा जाता है इसमें 10 में क्या ऐड करेगी 6 से डिविजिबल हो जाए, तो आपको जस्ट आगे वाला नंबर लेना 6 1 जा 6 6 2 जा 12 ले लो, एडेड पूछता है तो 2 टाइम, अब ये माइनस तो माइनस का 2, तो 2 मस्ट बी एडेड। देखो ऐसे क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट पूछता है तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर लेना है, जो रिमाइंडर आता है वो सब्ट्रैक्ट करना है। एडेड पूछता है क्या ऐड करे, तो आपको उसके जस्ट आगे वाला मल्टीपल लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने एडेड का पूछा तो 10 में क्या ऐड करे, तो 10 6 1 जा 6, तो वो छोटा है भी 6 2 जा 12, इससे जस्ट बड़ा आ रहा है तो 12 ले लिया यहाँ पे, तो -2 रिमाइंडर 2 मस्ट बी एडेड। सब्ट्रैक्ट पूछता था यहाँ पे ओनली 1 टाइम लेते 6 1 जा 6 4 रिमाइंडर, तो 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो इस टाइप से देखो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 37 व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 1672, तो रिमाइंडर देख लेंगे इसमें 1672 एंड किससे डिवाइड करना 17 से, 17 से डिवाइड जा रहा 167 में नहीं जा रहा, तो 167 में डिवाइड जाएगा 9 टाइम, कितना जाएगा आपका 1 5 3, 7 से 3 कितना हो गया आपके पास 4, 6 से 5 1, नेक्स्ट कितना 2, अब 17 देखो 17 6 17 5 जा 85 एंड 17 6 जा कितना हो गया 102, 102 के बाद कितना हो जाएगा 119, 119 के बाद कितना हो जाएगा आपका 119 हो गया, 119 के बाद कितना हो जाएगा मींस देखो 17 6 से कितना हो गया 102 एंड 17 7 जा 119 एंड 17 8 से कितना हो जाएगा 136, तो 136 ले लो, इससे छोटा कितना हो जाएगा 17 8 जा 136, तो 12 से 6 को सेपरेट किया 6, यहाँ पे 3 हो गया 0, तो क्या हो जाएगा 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। मींस अगर सब्ट्रैक्ट पूछा है तो जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। एडेड पूछा है, इसमें एडेड पूछते तो 136 से जस्ट अगला मल्टीपल कौन सा होता है 17 का वो करते हैं यहाँ पे, तो एडेड हो जाता। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पूछा तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है ऑन डिवाइडिंग 12401 बाय अ सर्टेन नंबर, उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मीन डिवीजन फाइंड आउट करना है। वी गेट 76 इज क्वोशिएंट एंड 13 एज रिमाइंडर, व्हाट इज द डिवीजर। मींस आप देखो आपको डिविडेंड क्या दे रखा है, डिविडेंड आपका 12401 एंड डिवीजन नहीं दे रखा। क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट आपका 76 एंड रिमाइंडर कितना 13, आप क्या फाइंड करना है डिवीजन। देखो सेम टाइप इसी टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो उसको डायरेक्ट करते हैं। डिवीजन आप ले लो x, तो होता है कि आपका डिवीजन इंटू क्वोशिएंट, तो क्या हो जाएगा x इंटू 76 प्लस रिमाइंडर 13 इक्वल टू 12401 प्लस का 13 जाके माइनस हो जाएगा। डिविडेंड दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, डिवीजन फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें 13 प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा x इंटू 76 इक्वल टू 12401 माइनस 13, तो 12401 माइनस 13, तो यहाँ पे तो कितना हो गया इधर 1 से सेपरेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर से लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से 3 को सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 11 हो गया ना, यहाँ पे 11 से 3 को सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8, 11 से 3 को सेपरेट किया तो कितना आ गया 8, 9 से 1 को किया तो कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 एंड कितना हो जाएगा 2 1,
12388 कितना आ जाएगा 12388। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 12388 एंड इक्वल है कितना हो जाएगा x इंटू 76। तो देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12388 अपॉन 76। डिवाइड चलो इसको कैलकुलेशन कर देखो 12388 अपॉन 76। देखो 2 से डिविजन है 2 3 जा 6 2 8 जा 16 38 2 से जा रहा है 2 6 जा 12 2 1 जा 2 18 2 9 जा 2 4 जा 6 1 9 4। अब देखो नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। अभी 2 से जा रहा है 2 से कितना टाइम जा रहा है 19 टाइम एंड 2 से ये 3 एंड फिर कितना आ गया 1 जा नहीं रहा तो 19 लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा कितना आ गया 3097 अपॉन 19 3097 अपॉन 19। तो इसमें देखो डिवाइड दो 19 का प्राइम नंबर इसका डिवाइड दो इसमें 3097 डिवाइडेड बाय 19 19 बन गया 19। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे 2 10 से 9 1 2 से 1 1 नेक्स्ट 9 1 1 9 तो 19 से कितना मिला 19 5 आपका 95 एंड 95 जो 95 उसके बाद कितना देगा 114 19 6 या 114 तो यहाँ पे कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपका 9 से 4 5 नेक्स्ट कितना 7 19 1 जा 19 19 38 19 3 जा 57 तो कितना आ जाएगा 57 एंड 0। तो आपको x का वैल्यू कितना आ गया 163 इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में ओनली आपको कैलकुलेशन देने का था तो कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 163 इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के पहले भी 2 क्वेश्चन आ चुके पेपर में उनमें भी ओनली कैलकुलेशन था कुछ भी नहीं था एकदम सिंपल है। एंड नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 है आपको देगा क्या इफ 8597 माइनस a इज इक्वल टू 7429 माइनस 4358 इसको सोल्व करना है। देखो क्या हो जाएगा सबसे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं दोनों को कितना देगा 7429 माइनस 4358 9 से 8 1 इधर 3 हो गया इधर 12 हो गया 12 से 5 कितना हो जाएगा 7 3 से 3 0 7 से 4 3 3071 ये कितना आएगा 3071 इक्वल इधर कितना a माइनस 8597। देखो इसके बाद क्या करेंगे ये इधर प्लस ये प्लस का करेगा 8597 इधर क्या हो जाएगा माइनस का तो माइनस a इज इक्वल टू 3071 माइनस 8597। बड़ा नंबर किसका है माइनस का बड़े और छोटे को सेपरेट कर दो 8597 माइनस 3071 7 को सेपरेट किया 6 9 7 को किया 2 5 0 को 5 8 3 को 5 तो 5526 कितना आ गया 5526 माइनस a इज इक्वल टू 5526 माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5526 इज करेक्ट आंसर। तो मींस इसका आंसर कितना आएगा 39 आएगा 5526। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन 23200 23200 में 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो दोनों ही प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको नंबर क्या जाएगा 23200 तो इस पहले इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इसकी तो कितने आएंगे 200 इसकी कितने हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 प्लेस वैल्यू ऑफ अदर 2 का कितना हो जाएगा 20,000 हो गया इसका दोनों का सब डिफरेंस फाइंड आउट करना था तो 20,000 माइनस 200 0 से 0 0 से 0 0 से 2 सेपरेट नहीं हो रहा तो इधर से लेंगे यहाँ पे 1 यहाँ पे 9 यहाँ पे 10 10 से 2 8 9 का 9 1 का 1 19800 नंबर दे रखा था आपको 23200 इसमें 2 टाइम रिपीट हो रहा है
तो दोनों का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो इस 2 का प्लेस वैल्यू 200, इस 2 का प्लेस वैल्यू 20,000, दोनों का डिफरेंस 20,000 माइनस 200 19800 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 दे रहेगा आपको, जो क्या दे रहेगा 41 है वोट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 18, 18 से किसको मल्टीप्लाई करें, गिव ए प्रोडक्ट ऑफ 846। तो रिजल्ट कितना है 846। लेट कर लो, लेट एक्स बी मल्टीप्लाइड, लेट एक्स बी मल्टीप्लाइड, तो कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 846। अब देखो ये 18 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 846 अपॉन 18। देखो डायरेक्ट 9 से देख लो, 9 से डिविजिबल है 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, तो ये भी 9 से, तो 9 से कितना टाइम 2 टाइम, 9 से कितना टाइम 9 से हो गया 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 9 टाइम 9 9 जा 81, 81 प्लस कितना बच गया आपके पास 9 9 जा 81 3 36, 36 और 9 से 4 टाइम कितना आ गया 94 अपॉन 2। 94 में 2 का डिवाइड दो, 2 से 9 4 टाइम 8 1 कैरी 14, तो कितना हो जाएगा 14 तो 2 से 7 टाइम 47 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये था 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आपका 846 आ जाए। तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट एक्स बी मल्टीप्लाइड, तो 18 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 846, 18 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गया, कैलकुलेशन किया तो 47 इज करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा 47 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आपको दे रखा है सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या देगा 3251 माइनस 587 माइनस 369 माइनस a इजिकल टू 3007। माइनस माइनस दोनों को ऐड करो बोले, तो कितना हो जाएगा 3251, इनको ऐड करो 7, देखो 587 प्लस 369, 9 प्लस 7 16 1 कैरी 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 1 कैरी 5 प्लस 3 8 प्लस 1 956, कितना आएगा 956 माइनस a इज इक्वल टू 3007। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 956 को सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा 3251 माइनस 956। यहाँ पे देखो 1 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होना तो 11, यहाँ पे 4 हो गया, 11 से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका 5। नेक्स्ट बात करते हैं 4 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इधर से लेंगे तो ये 1 ये 14, 14 से 5 9। अब 1 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो इधर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 से 9 कितना हो जाएगा आपके पास 2, एंड ये 2 का 2 2295, कितना आ गया 2295, कितना आ जाएगा 2295 माइनस a इज इक्वल टू 3007। अब ये 2295 प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू 3007 माइनस 2295। अब इसको देखो सब्ट्रैक्ट कर दो 3007 2295, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, कितना आ गया 2, 10 0 से हो नहीं रहा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, तो 10 से 9 1। नेक्स्ट बात है 9 से 2 7 7 1 2, कितना आ जाएगा 7 1 2 माइनस a इज इक्वल टू 7, कितना है ना 712। इधर माइनस टू कैंसिल को इधर लग जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 712, a इज इक्वल टू माइनस 712। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा a इज इक्वल टू माइनस 712। तो 42 का ऑप्शन, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, मीन इसमें मिस्टेक हो रहा है, तो आपको इसमें बोनस हो जाएगा, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस 712। तो 42 क्या बोनस है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं 43। देखो इसमें कुछ नहीं था, ये दे रखे हैं, तो इसमें माइनस और माइनस दोनों को ऐड कर लिया हमने एक जगह, तो माइनस का 956 हो गया, माइनस a ये ऐसे कैसे ये ऐसे कैसे। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 2295 माइनस a ये ऐसे कैसे आएगा 2295 प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 712 आ गया, इधर माइनस था, इस माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया, इधर आ गया माइनस, तो कितना आएगा a इक्वल टू माइनस का 712 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं इधर का, तो आपका इसमें बोनस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43।
देखो 43 आपके पास, वॉट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड 2010 में क्या ऐड करूं कि डिविजन हो जाए 19 से। मैंने बोला था जब डिविजन एडेड पूछता है तो जस्ट आगे वाला मल्टीपल लेना है, सब्ट्रैक्ट पूछता है उससे पीछे वाला मल्टीपल लेना है। एडेड पूछा तो देखो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2010 डिवाइडेड बाई 19। एंड पूछा क्या गया व्हाट लिस्ट नंबर, इसमें क्या ऐड करें, तो पहले देखो 19 बन जाए 19, सॉरी यहाँ पे 2010, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 1, नेक्स्ट कितना आ गया आपके पास 1, डिवाइड नहीं जा रहा इसमें 1 में, तो यहाँ पे 0 ले लो एंड आगे नंबर 1 तो एडेड पूछा तो इसका 1 1 10 के जस्ट आगे कौन सा मल्टीपल आता है, देखो 19 से 19 से कितना होता है 95 से छोटा है भी, 19 6 या 114, तो आपको इसमें 114 आगे वाला मल्टीप्लाई लेना है 114, क्योंकि 19 5 से कितना हो गया 95, अगर सब्ट्रैक्ट पूछा तो 95 लेते हैं एंड 19 6 से कितना होता है 114, तो आपको जस्ट आगे वाला लेना 1 10 के जस्ट बाद कौन सा मल्टीपल आ रहा है 114, तो इसका आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा देखो इसका बड़ा नंबर क्या है तो माइनस का है, बड़ा नंबर माइनस का, तो 114 माइनस 110 4 से 0 4 0 0 तो -4 आ गया, तो 4 मस्ट बी एडेड, एडेड पूछता है तो जस्ट आगे वाला मल्टीपल लेना आपको एंड सब्ट्रैक्ट पूछता है तो उससे जस्ट पहले वाला मल्टीपल लेना होता है, जो रिमाइंडर आता है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड आगे वाला लेते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसको उसमें एडेड करते हैं, तो 4 मस्ट बी एडेड आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें 43 में क्या आ जाएगा आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 44, क्वेश्चन 44 है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, इनसे स्मॉलेस्ट तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, बट स्मॉलेस्ट इवन पूछा है इसने, क्या पूछा है स्मॉलेस्ट इवन, तो मैंने अभी पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था इवन है जिसके जस्ट पहले इवन नंबर कौन सा 4 है, तो उसको ले जाओ वहां पे लास्ट में, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 5 4, ये स्मॉलेस्ट इवन हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट ओड भी बोल सकते हो आप इसको, तो इसमें स्मॉलेस्ट इवन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 5 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, 45 है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड 7, 8 से स्टार्ट हो रहा हो 7 पे एंड हो रहा हो एंड 5 डिजिट होने, जिसमें ऑप्शन क्या आपके पास 8 9 9 9 7, नेक्स्ट कितना है 88 9 7, नेक्स्ट कितना है 4 टाइम 8 एंड 7, नेक्स्ट कितना है 8 7 9 8 7, कंडीशन क्या है स्टार्ट होना चाहिए 8 से एंड एंड होना चाहिए कहां पे 7 पे, तो सभी फॉलो कर रहे हैं 8 से स्टार्ट है 7 से सभी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा 5 डिजिट, तो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, तो देखो सबसे पहले 8 है ग्रेटेस्ट पूछा तो 8 के सब ये सेम आ गया, नेक्स्ट हम देखो इसमें 9 है इसमें 8 है इसमें 8 है इसमें 7 है, तो 9 आ गया तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसमें 8 से कम हो गए तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 5 डिजिट का, जो स्टार्ट हो रहा है 8 से एंड हो रहा है 7 से, तो 8 9 9 7 इज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, है क्वेश्चन नंबर, इफ आपको क्या देगा 9587 माइनस ए, 9587 माइनस ए इज इक्वल टू क्या देगा 7429 माइनस 4358, देखो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 7429 माइनस 4358, 9 से 8 1, इधर कितना हो जाएगा 3, इधर 12, 12 से 5 7, 3 से 3 0, 7 से 4 3, 3071, क्या आ जाएगा 3071, 3071, एक को इधर कितना देगा 9587 माइनस 8, पहले इसको सोल्व कर लिया तो कितना आएगा 3071, अब देखो ये इधर प्लस का देगा इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू 3071 माइनस 9587, तो अब देखो ये माइनस का देगा तो माइनस में आएगा आंसर, बड़ा नंबर माइनस का सब्ट्रैक्ट कर लो 9587 माइनस 3071, 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 6, 8 से 7 को 1,
5 से 0 को 5, 9 से 3 को 6, 6 5 1 6, क्या आ गया इधर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 6 5 1 6, कितना देगा आपका 6 5 1 6। तो अब देखो इधर माइनस दे रखा है, इधर भी माइनस दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू 6 5 1 6 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ही दे रखा था, पहले इसको सोल्व कर लिया तो ये आ गया, फिर अब ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो, ये लो, फिर इन दोनों को सोल्व किया तो ये आ गया, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का सिंबल आ गया, इधर भी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो प्लस का आ गया आपका आंसर। तो 6 5 1 6 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47। है आपके पास 976 and 237 प्लस 976 into 763। देखो इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई दोनों वन टर्म ये हो गया, वन टर्म दोनों में कॉमन क्या है वो 976, तो आपको 976 को बाहर निकाल दो इसमें से, 976 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 237 प्लस ये 763। अब इन दोनों को ऐड कर लो, पहले ब्रैकेट को ऐड कर लेंगे, जो कॉमन निकाल लिया 976 तो ये बाहर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 237 प्लस 763। अब इनको ऐड करेंगे तो 976 इनको ऐड करो, 7 प्लस 3 10 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 1 कैरी, 2 प्लस 7 9 प्लस 10। अब देखो 30 मल्टीप्लाई करना है तो इसके आगे 30 ऐड कर दो, 976 000 इज करेक्ट आंसर। तो आपका देखो इसमें क्या था, आप अगर मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। पहले देख लो, अगर मल्टीप्लाई में देने का तो कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है 976, तो 976 मैंने बाहर ले लिया, कितना आया 237 प्लस 763। सेम इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक स्कूल में आया हुआ है, तो कितना हो गया 976 237 प्लस 763, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, एडिशन आ गया 1000, 976 into 1000 976 000 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दे रखा आपको, इसमें 2095 प्लस 3909 इक्वल 7209 माइनस ए। यहाँ पे ए ले लो, कुछ नहीं दे रखा तो एक्स ले लो या ए ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 1 कैरी, 9 प्लस 0 9 एंड प्लस 1 10 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 इक्वल 7209 माइनस ए। अब अगर आप चाहो तो देखो माइनस ए इसको जलाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, एंड ये कितना 7209, ये प्लस का 604 इधर आके माइनस का हो जाएगा 6004। बस देखो माइनस ए था, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया प्लस का ही हो गया, एंड ये प्लस का 6004 था इधर आ गया तो माइनस का हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7209 माइनस 6004। 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा आपका 5, 0 से 0 2 से 2 7 से 6 1 1205। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1205। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू 1205 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे फ्रॉम 9 to 5564, 9 to 5564 में जो क्या सब्ट्रैक्ट करूं टू मेक इट इक्वल टू, वो इक्वल हो जाए किसके सम के इक्वल 2 3 4 2 5 1 एंड 3 5 2 4 2 1। क्वेश्चन लैंग्वेज क्या है कि 9 to 5564 में क्या सब्ट्रैक्ट करे कि आपका जो रिजल्ट है इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए। तो आप इसमें देखो लेट करो, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, तो कितना हो जाएगा 9 2 5 5 6 4 9 2 5 5 ओ सॉरी वन टाइम ये 2 9 2 5 5 6 4 एंड माइनस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, दोनों के सम के इक्वल 2 3 4 2 5 1 2 3 4 2 5 1 प्लस कितना है 3 5 2 4 2 1 3 5 2 4 2 1, इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए। तो भाई दोनों का सम कर लो, कितना हो जाएगा 9 2 5 5 6 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दोनों का सम कर लो
2 3 4 2 5 1 अपॉन 3 5 2 4 2 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 5 प्लस 2 7 4 प्लस 2 6 4 प्लस 2 6 3 प्लस 5 8 3 प्लस 2 5 5 8 6 6 7 2 5 8 6 6 7 2। अब इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 8 6 6 7 2 माइनस 9 2 5 5 6 4। देखो बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस में आएगा एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू बड़ा नंबर माइनस का है तो देखो कितना आएगा 9 2 5 5 6 4 माइनस 5 8 6 6 7 2। सब्ट्रैक्ट करो 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 2 6 से 7 हो नहीं रहा तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 16 16 से 7 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 9 4 से हो नहीं रहा यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 14 14 से 6 को करोगे 8 अब 4 से हो नहीं रहा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 14 14 से 6 को 8 1 से हो नहीं रहा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा 11 से 8 को 3 एंड 8 से 5 को 3 3 3 8 8 9 2 कितना आ जाएगा 3 3 8 8 9 2 3 3 8 8 9 2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 3 8 8 9 2 इज करेक्ट आंसर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 3 3 8 8 9 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन क्या था वोट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड मींस इसमें वोट शुड बी सब्ट्रैक्टेड क्या सब्ट्रैक्ट किए इसमें से कि इन दोनों का सम की इक्वल आ जाए तो हमने लेट के लिए लेट x भी सब्ट्रैक्टेड तो माइनस x इक्वल टू इनका सम कर दो इक्वल फिर कैलकुलेशन था बस। दूसरा नंबर आपका 50 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 5x इक्वल टू 35 5x इज इक्वल टू 35। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे x क्या है x और 5 दोनों मल्टीप्लाई में तो x के मल्टीप्लाई 5 तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड तो x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5 तो x इज इक्वल टू 35 5 को डिवाइड 7 टाइम 7 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद आपका जीके आ गया। जीके में देखो क्या है मैं आपको ओनली आंसर नोट करा देता हूं इसमें 51 का आंसर होगा कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। साउथ सूडान कैपिटल क्या जूबा ZUBA जूबा। 52 की बात करते हैं यूएन वॉज फॉर्म्ड ऑन यूएन कब फॉर्म हुआ था 1945 1945। 53 आपका हेडक्वार्टर ऑफ यूएन का न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर ऑफ यूएन का है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट 54 था आपका यूएन डे वाज सेलिब्रेट ऑन विच डेट यूएन डे कब सेलिब्रेट करता है 24 अक्टूबर। नेक्स्ट 55 आपका हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन ऑफिशियल यूएनओ यूएनओ में कितनी लैंग्वेजेस है 6 बट इसमें बाय मिस्टेक 7 करेक्ट आंसर करा रखा था बट इसमें आपका आंसर होगा 6 तो यूएन में कितनी लैंग्वेजेस है 6 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट देखो 56 आपका फर्स्ट मीटिंग यूएनओ वाज हेल्ड ऑन यूएनओ की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी 1946 कब हुई थी 1946। नेक्स्ट बात करते हैं 57 क्वेश्चन नंबर 57 गंगा इज कोल्ड जो गंगा रिवर है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है पद्मा किस नाम से जाना जाता है पद्मा। गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है पद्मा नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ रॉक्स होता है पेट्रोलॉजी क्या होता है पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होता है आपका पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं 59 आपका नंबर ऑफ आइलैंड इन लक्षद्वीप में नंबर ऑफ आइलैंड कितना 36 आइलैंड्स कितने आइलैंड्स है 36 आइलैंड्स। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 60 आपका हाईएस्ट बैटलफील्ड क्या है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड क्या है सियाचिन ग्लेशियर। ये आपके 60 तक हो गए। नेक्स्ट देखो एड एक 55 था उसमें मिस्टेक था बाय मिस्टेक 7 उसमें करेक्ट कर रखा था बट उसमें आपका 6 लैंग्वेज आएगा।
देखो 61 की बात करते हैं। प्योरिटी ऑफ मिल्क इज चेक बाई, जो मिल्क उसकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी किससे चेक की जाती है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं 62। 62 आपका लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा? गोरखपुर। नेक्स्ट 63 की बात करते हैं हम। 63 का सिटी ऑफ सेवन हिल्स क्या है? सिटी ऑफ सेवन हिल्स, रोम। बात करते हैं 64। 64 आपका रेड स्क्वायर इज लोकेटेड। रेड स्क्वायर कहां है? मस्को। रेड स्क्वायर कहां है? मस्को। 65 है कॉफी प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन स्टेट कौन सा? कर्नाटका। नेक्स्ट बात करते हैं 66। 66 आपका इसमें पुष्कर लेक इज लोकेटेड इन, पुष्कर लेक का राजस्थान, अजमेर। तो अजमेर राजस्थान हो गया, ठीक है, अजमेर राजस्थान। 67 आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का है गुजरात। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का है गुजरात में। 68 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। 69 की बात करते हैं। वुलर लेक इज लोकेटेड इन, वुलर लेक कहां है? J&K में। कहां पे? J&K। बात करते हैं 70 की। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहां? बेंगलुरु। कहां है? बेंगलुरु। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो का है बेंगलुरु। ये आपके जीके क्वेश्चंस होंगे 20। इसके बाद नेक्स्ट हम जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस है वो देखते हैं। बात करते हैं 71। 71 क्या आपका? इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोडिंग डिकोडिंग का एग्जिट को क्या लिखा था? EXIST। EXIST इसको क्या लिखा जाता है? ESIXT। ESIXT। तो इसी लैंग्वेज में प्लूटो, PLUTO, प्लूटो क्या लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है? इको सेम ऐसे कैसे रख रहा है? टी को ऐसे कैसे रख रहा है? एक्स है यहाँ पे आ गया एंड एस यहाँ पे आ गया। आई ऐसे कैसे? यहाँ पे देखो XIS है तो SIX कर दिया, SIX रिवर्स कर दिया मिड वाले को। इसमें 5, इसमें क्या दे रखा है? ओनली 5 अल्फाबेट दे रखा है। इसमें 5 तो वो इसमें कर दो। P को ऐसे कैसे रख लो? O को ऐसे कैसे रख लो? LUT है, TUL कर दो, TUL। तो इसमें क्या कर रहा है? मिड वाला है उनको क्या कर रहा है? जो आपको उनको क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। तो XIS का रिवर्स क्या हो गया? SIX। तो इसमें मिड वाले को रिवर्स कर दो, TUL। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 72। आपका 72 है इन अ सर्टेन लैंग्वेज SALE। इसको क्या लिख रहा है? PAIE। तो इसी लैंग्वेज CASUAL। इसको क्या लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है? ये 1 नंबर पे 2 3 4, तो ये 2 नंबर पे उसको ऐसे कैसे रख रहा है? 2 नंबर पे ऐसे कैसे रख रहा है? 3 नंबर पे इसको चेंज करा, 4 नंबर पे ऐसे कैसे रख रहा है? तो यहाँ पे भी क्या है? जो 1 2 3 4 5 6 जो इवन पे है उनको वैसे कैसे रख रहा है? तो यहाँ पे 2 ऐसे कैसे रह जाएगा? A, ये U ऐसे कैसे एंड ये L ऐसे कैसे। बाकी जो क्या कर रहे हैं इनमें? S में क्या कर रहा है? S के P के बाद QR S मीन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो C में 2 सब्ट्रैक्ट हो क्या हो जाएगा? तो B के बाद A, उसके बाद क्या आ जाएगा? Z। तो क्या आ जाएगा आपका? Z। एंड जो मीन्स ओड प्लेस में देगा उनमें 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है एंड 2 अल्फाबेट सब्ट्रैक्ट कर रहा है। बाकी इनमें क्या कर रहा है? ऐसे कैसे रख रहा है? जो इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे यहाँ पे A है, U है, L है, ऐसे कैसे आ गया? बाकी में 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। C से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? B A एंड फिर आ जाएगा आपका Z। ऐसे S में से करोगे तो S का तो P हो रहा है, लोग P। नेक्स्ट A में से करो आप, A के पहले Z Y एंड फिर क्या आ गया? X। तो आपका क्या आ जाएगा? X। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ZAPU एक्सल। ZAPU एक्सल क्या आ जाएगा? ZAP। दोबारा देखो, 1 जो ओड प्लेस पे उनमें 2 अल्फाबेट सब्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी में क्या कर रहा है? सेम ऐसे कैसे? जो इवन प्लेस में एज ए डिजिट ऐसे कैसे रख रहा है?
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, 2 को ऐसे कैसे रख लिया, 4 को ऐसे कैसे, 6 को ऐसे कैसे, इनको तो ऐसे कैसे रख लिया इसने। बाकी में 2 2 सेपरेट कर दिया, सी में 2 सेपरेट किया जेड, एस से सेपरेट किया पी, ए से सेपरेट किया एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा जेड ए पी यू एक्सएल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद 73 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 73 है गुड इज रिलेटेड टू बेड, गुड का क्या हो रहा है बेड, तो इसने क्या बोला गया है, तो रूप का क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो रूप का क्या होगा, रूप का मीन छत, उसका क्या हो जाएगा फ्लोर, तो रूप का क्या हो जाएगा फ्लोर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो इसमें कैप्टन रिलेटेड टू सोल्जर, कैप्टन किससे रिलेटेड होता है सोल्जर से, तो लीडर किससे रिलेटेड होता है फॉलोअर से होता है, तो लीडर का क्या हो जाएगा इसमें फॉलोअर। लीडर का क्या आ जाएगा फॉलोअर, क्योंकि कैप्टन किससे रिलेटेड होता है सोल्जर से, तो यहाँ पे लीडर किससे रिलेटेड होगा फॉलोवर्स से, कार्यकर्ता फॉलोवर्स। एंड यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 74 का 75 के आपका यहाँ पे दे रखा है बुक, बुक के लिए किसका यूज होता है ओपन का, बुक ओपन जी बुक बोलते हैं, तो इसी टाइप से यहाँ पे बोला डोर, डोर के लिए क्या होगा, डोर के लिए आपका शट का यूज होता है, डोर के लिए किसका यूज होता है शट का यूज होता है, तो यहाँ पे बुक का क्या हो जाएगा ओपन, तो डोर का क्या हो जाएगा शट, तो आपका शट इसमें करेक्ट आंसर। एंड आपकी जो भी रीजनिंग क्लासेस है वो आपकी 3 मई के बाद कंटिन्यू हो जाएगी, 3 मई के बाद आपकी रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, एंड उसके बाद आपको रीजनिंग में भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड आपका मेन फोकस मिलिट्री स्कूल में करना है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल का जो पेपर होता है उसके अंदर देखो आपको बताया, तो मिलिट्री स्कूल में क्या होता है, एक बार देखो मिलिट्री स्कूल की बात करता हूं मैं, ऑल इंडिया 5 मिलिट्री स्कूल है, इसमें 2 राजस्थान में है एंड 2 आपकी कर्नाटका में है एंड 1 आपका शिमला में है। राजस्थान में अजमेर है एक तो, एंड एक धौलपुर है, एंड कर्नाटका में आपका एक तो बेंगलुरु है, एंड एक आपका क्या है बेलगांव, एंड ये आपका चेल शिमला। ऑल इंडिया 5 मिलिट्री स्कूल है, 2 आपके राजस्थान में अजमेर धौलपुर, 2 कर्नाटका में बेंगलुरु बेलगांव, एंड 1 आपका चेल शिमला में, सबसे टॉप पे आता है बेंगलुरु। एंड इसके बाद देखो जो पेपर होता है उसमें क्या होता है मैं आपको बताते हैं, जो आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है 6 क्लास के लिए, तो उसमें क्या होता है आपका, वो पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, जिसमें आपका मैथ्स होता है 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड इसके बाद आपका जीके होता है, जीके होता है 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसके बाद आपका आईक्यू होता है 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एंड एक आपका इंग्लिश होता है 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। आपका जो मेरिट बनता है वो इन तीनों सब्जेक्ट से बनता है, 150 से बनेगा। अगर आप 150 आउट ऑफ अगर 125 प्लस स्कोर करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा मिलिट्री स्कूल में। एंड इसके अंदर जो क्या है इंग्लिश, इंग्लिश में क्या, इंग्लिश आपको ओनली क्वालिफाइड होता है, इंग्लिश में आपको ओनली 40% मार्क्स चाहिए, ओनली मीन्स 40% 35% मार्क्स चाहिए आपको, इंग्लिश ओनली क्वालिफाइड होता है ये। एंड बाकी आपका मेरिट बनेगा इन तीनों सब्जेक्ट से, मैथ जीके आईक्यू, इन तीनों सब्जेक्ट पे आपको फुल फोकस करना है। एंड इसके अलावा इसका जो आपको 200 मार्क्स का होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिस टाइप का हम पेपर लेते हैं इसी टाइप का पेपर आता है ऑब्जेक्टिव। तो आपको अगर मिलिट्री स्कूल फाइट करना है तो इन तीनों सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड रखनी है, मीन मैथ्स और आईक्यू में तो कोई मार्क्स आपका कटना ही नहीं चाहिए। एंड जीके हो गया, जीके भी देखो अच्छे से तैयार करना आपको, तो ये करना है। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें अभी जो टेस्ट में स्कोर किया उससे भी अच्छा स्कोर करना है। अभी जो आज के जो इस टेस्ट के टॉपर है, मॉक टेस्ट 1 के टॉपर है, एक तो आपका आयन है, आयन देवव्रत फ्रॉम राजस्थान, एंड सेकंड है ओम सिंह फ्रॉम बिहार, दोनों बच्चे टॉपर है। नेक्स्ट में देखते हैं कौन आता है टॉप में। ओके थैंक यू।